Let us see the explanation of the poem The Sower, written by Victor Hugo and translated by Torulata Datta. The Sower. Sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. porchway में, बरामदे में, कूलली बैठे हुए, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबली बैठे हुए मैंने देखा सनलाइट को डाइंग फास्ट मीन्स शाम ढलते हुए, रात आते हुए. ट्वाइलाइट हेस्टन्स ऑन टू रूल. शाम की लाली जल्दी जल्दी गालिब होने लगी है, रात आने लगी है. वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट. कामकाज के पल, कामकाज की का वक्त अब खत्म ही होने वाला है. वेल नाई पास्ट, ऑलमोस्ट और एग्जैक्टली, जस्ट अबाउट. शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स. परछाइयां अब जमीनों पे फैलने लगी है. बट अ सोवर लिंगर स्टिल. फिर भी एक बीज बोने वाला मीन्स फार्मर. सोवर मीन्स फार्मर. अब भी अटका है, अब भी खड़ा है, पड़ा है अपने खेत में. स्टिल. ओल्ड इन रैग्स. बूढ़ा है, फटे पुराने कपड़ों में है. ही पेशेंट स्टैंड्स. बड़े सब्र के साथ खड़ा है. लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल. उस किसान को देखकर मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट, एक उत्साह सा दौड़ पड़ा. ब्लैक एंड हाई हिज सेल आउट. उसकी परछाई जो पड़ रही थी, ब्लैक और हाई पड़ रही थी. डोमिनेट्स द फरोज डीप. उसकी सेल आउट यानी परछाई, फरोज यानी कि ट्रेंच पर डोमिनेट कर रही थी, गालिब आ रही थी. नाउ टू सो द टास्क इज सेट. उसके मन में एक ही अज़्म था, इरादा था. बस बीज बोने वाला ये काम पूरा करना है. ये टास्क उसने सेट कर रखा था, पक्का कर रखा था कि बीज बोकर ही अब यहाँ से जाऊंगा. Soon shall come a time to reap. जल्दी ही एक वक्त आएगा जब मैं फसल काटूंगा. Marches he along the plain. खेत पर मार्च करते हुए, चलते हुए वो सोच रहा था. To and fro scatters white. इधर उधर घूमकर वो बीज बो रहा था अपने खेत पर. From his hands the precious grain. अपने हाथों से कीमती अनाज के दाने वो बिखेर रहा था, बीज बो रहा था. वो सोवर, वो फार्मर. म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड. जब मैं उसे मजबूत कदमों से आगे चलते हुए मैंने देखा उसे खेत में. रात ढल रही थी, फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा था. उसे देखकर मैं काफी अम्यूज हो गई. आई वॉज अम्यूज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड उसे देखते हुए. डार्कनेस डीपन्स. अंधेरा गहराता जा रहा था. फेड्स द लाइट. रोशनी भी धुंधली होते जा रही थी, मध्यम पड़ती जा रही थी. नाउ हिज जेस्चर्स टू माइन आईज आर ऑगस्ट. उसके ये इशारे, उसका ये अमल, अंधेरा आने पर भी बीज बोने वाला ये अमल, उसके ये जेस्चर्स, उसके ये इशारे, उसके ये टू एंड फ्रो खेत में चलकर स्ट्राइड करते हुए, मार्च करते हुए बीज बोने वाला अमल, आर ऑगस्ट, मेरी नज़र में उसे मुअज़्ज़िज़ बना रहे थे. मेरी नज़र में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी. एंड स्ट्रेंज हिज हाइट. और उसकी जो हाइट थी, उसकी जो ऊंचाई थी, उसकी जो बुलंदी थी, सीम्स टू टच द स्टारी स्काइज. ऐसा लग रहा था उसकी बुलंदी आसमान के सितारों को छू रही थी. कहने का मतलब ये कि उसका ये अमल, खेत में अंधेरा होते हुए भी बीज बिखेरने वाला अमल, उसका सब्र वाला अमल, उसकी ऑप्टिमिज्म, उसका हार्ड वर्क, उसका डेडिकेशन, उसका फेथ इन गॉड एंड लक, उसका परसेवरेंस, उसका ये नेवर से डाई एटीट्यूड ने मेरे दिल में उसके लिए एक ऑगस्ट फीलिंग जगाई थी. बहुत ही नेक और इज्जतदार उसका मकाम मेरे दिल में बना दिया था. उसकी बुलंदी ऐसी लग रही थी जैसे आसमान को छू रही थी. मीन्स उसकी इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई थी. सो दैट इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द सोवर. इस पोएम में शायरा एक किसान के ऑप्टिमिज्म, उसके हार्डवर्क और डेडिकेशन को डिपिक्ट करती है, बताती है कि किस तरह एक किसान उम्मीद के सहारे जीता है और खराब मौसम आने के बाद भी अगली फसल के इंतज़ार में रहता है कि अगली फसल अच्छी होंगी, बारिश होंगी, वो अच्छी फसल काटेगा.